अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे लोग ईद की नमाज को लेकर बहुत परेशान हैं कि वो घर में खुद ईद की नमाज कैसे पढ़ाएं। चलो 2 रकात तो पढ़ा देंगे, लेकिन खुतबा कैसे पढ़े, वो खुद को याद भी नहीं है और घर में किताब भी नहीं है, तो क्या करें। तो मैं उन सब लोगों को एक सिंपल तरीका बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप कुर्सी रख लें और पहला खुतबा आप दें। तकबीर तशरीक तो सबको याद रहती है, नहीं भी याद है तो याद कर ले। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये 9 मरतबा पढ़े। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े, फिर कोई सूरत पढ़े, फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, फिर कुर्सी पर बैठ जाए। 10-15 सेकंड बैठने के बाद फिर खड़े हो जाए, फिर तकबीर तशरीक 7 मरतबा पढ़े, फिर सूरह फातिहा पढ़े, फिर कोई सूरत पढ़े, फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। हो गया खुतबा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए ईद की नमाज का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले तो दिल में नीयत करें कि मैं नीयत करता हूँ 2 रकात 6 जायद तकबीर यानी एक्स्ट्रा तकबीर के साथ वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर कहकर आपको नीयत बांधनी है, सना पढ़ना है। उसके बाद आपको 3 तकबीर कहनी है। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, और अल्लाहु अकबर तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेना है। सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरत पढ़ना है, रुकू सजदा, और उसके बाद आपको दूसरी रकात में खड़े होना है। फिर आपको सूरह फातिहा, फिर सूरत, और फिर रुकू में जाने से पहले 3 तकबीर आपको बोलनी है और हाथ छोड़नी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और चौथी तकबीर में आपको रुकू करना है, और फिर उसके बाद सजदा, फिर कायदा, फिर सलाम फेर देना है। हो गई ईद की नमाज। और ईद की नमाज के बाद दुआ जरूर करें, क्योंकि ईद की नमाज के बाद दुआएं कबूल होती है। और मुझे भी दुआओं में याद रखें।